रात के सन्नाटे में पड़ोस की इमारत में हत्या की खबर फैलते ही लोग दहशत में आ गए, लेकिन 9 साल का लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया और हर निशान को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने साफ कहा कि पुलिस गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि यह कोई बंद कमरे की हत्या नहीं बल्कि परिचित द्वारा की गई हत्या है और हत्यारा अभी इसी इमारत के अंदर है। उसकी बात सुनकर कप्तान नाराज हो गया और बोला कि इसे किस घर का बच्चा है, इसे हटाओ। तभी पास खड़ी महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि यह उसका छोटा भाई है और वे 602 में रहते हैं। यह सुनकर कप्तान का लहजा बदल गया और उसने लड़के से पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचता है। लड़के ने कहा कि उसने चीख तो सुनी थी पर देखा कुछ नहीं, फिर भी उसके पास तर्क मौजूद थे। उसने बताया कि घटना के बाद से अब तक कोई बाहर नहीं गया। पहली मंजिल पर कैमरा है और खिड़कियों पर ग्रिल लगी है, इसलिए भागना संभव नहीं था। उसने कहा कि झांग आंटी ने मरने से पहले संघर्ष किया, लेकिन शव सोफे के पास मिला, जिससे साफ हुआ कि उन्होंने खुद दरवाजा खोला था, यानी हत्यारा परिचित था। हत्या में इस्तेमाल चाकू फल काटने वाला था, जो झांग आंटी के घर का ही था, यानी हत्यारा हथियार लाया नहीं बल्कि मौके पर ही हत्या हुई। उसने यह भी कहा कि हत्यारा पैसे के लिए नहीं आया, क्योंकि झांग आंटी की उंगली में सोने की अंगूठी अभी भी थी। भले ही कमरा अस्त व्यस्त कर दिया गया था, जिससे लगा कि हत्यारा पुलिस को भ्रमित करना चाहता था। उप कप्तान ने उसे बकवास कहा, पर लड़के ने जवाब दिया कि कोई चोर रात 9 बजे चोरी नहीं करता जब ज्यादातर लोग जाग रहे हों, और अंगूठी का बचा होना चोरी की कहानी को झूठा बनाता है। कप्तान उसकी बातों से प्रभावित हो गया। लड़का बोला कि वह पुलिस परिवार का है, जबकि असलियत यह थी कि वह अपनी पिछली दुनिया का नंबर 1 हैकर था, जो मरकर इस शरीर में आया था और अब अच्छा इंसान बनना चाहता था। 3 दिन बीत गए पर पुलिस केस सुलझा ना पाई। एक रात लड़के ने अपनी बहन की लाई केस फाइल चुपके से पढ़ी और समझ गया कि मामला बहुत आसान था, पर जांच गलत दिशा में मोड़ दी गई थी। उसने देखा कि पहली मंजिल के झो दादा ने रात 9 बजे एक चीख सुनी थी। उसने बाकी गवाहियों से तुलना की और पाया कि वह चीख झांग आंटी की नहीं हो सकी, क्योंकि वह खुद 3 दरवाजों के भीतर हेडफोन लगाकर गेम खेलते हुए भी वह चीख सुन बैठा था, जो असली चीख के लिए संभव नहीं था। यानी वह चीख कमरे से नहीं बल्कि गलियारे से आई थी। यह नकली चीख हत्यारे ने लोगों को बाहर खींचने के लिए जानबूझकर बनाई थी। उसने कहा कि अगर चीख असली होती तो हत्यारा कभी भाग नहीं पाता, इसलिए शक उन्हीं पर जाता है जो सबसे पहले बाहर निकले। उसने 7वीं और 5वीं मंजिल पर शक सीमित किया और 701 के बुजुर्ग दंपति को अलग कर 501 और 502 पर ध्यान दिया। 502 वाले चाय अंकल ने कहा था कि वे जैसे ही बाहर निकले उन्होंने 501 वाले वांग शेंगली को नीचे जाते देखा था और वही सबसे पहले 601 के दरवाजे तक पहुंचा था। वही दरवाजा तोड़ने वाला, वही पैरों के निशान छोड़ने वाला और वही सबसे पहले अंदर जाने वाला था। लड़के ने कहा कि वांग शेंगली ने झूठा चोरी का दृश्य रचा, एसी का तापमान बदला और उंगलियों के निशान मिटाए, पर कुछ भी चुराया नहीं। उप कप्तान ने आपत्ति की, पर लड़के ने कहा कि वांग शेंगली पहले भी हत्या कर चुका है और वही इस मामले का असली हत्यारा है।